हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को फिर से सेकेंड वीडियो जो इकोनॉमिक्स चैप्टर था जो सब्जेक्ट आपका अर्थव्यवस्था था, हमारी अर्थव्यवस्था, उसमें चैप्टर नंबर 1 जो था अर्थव्यवस्था का इतिहास, जैसे आप लोग देख रहे हो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, उसके बारे में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेकेंड वीडियो के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो मैंने 3 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर से रिलेटेड वो कराया था। आज चौथा प्रश्न से चलेंगे। तो चौथा प्रश्न देखिएगा आपका करा है कि सतत विकास क्या है। बाबू लिखेंगे वैसा, लिखेंगे आंसर, लिखेंगे वैसा विकास जो वैसा विकास वैसा विकास जो वैसा विकास जो वर्तमान 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 समय के साथ साथ वर्तमान समय वर्तमान समय के साथ साथ वर्तमान समय के साथ साथ भावी पीढ़ी भावी पीढ़ी को भी भावी पीढ़ी को भी ध्यान ध्यान में रखकर किया जाता है। ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। उसे सतत विकास कहते हैं। उसे सतत विकास कहते हैं। देखो बाबू, करा कि सतत विकास किसे कहते हैं, तो कहा कि वैसा विकास जो वर्तमान समय के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास का मतलब होता है बाबू कि जो समाज के वैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, वैसा विकास होना चाहिए जो वर्तमान में जो जनरेशन चल रहा है उसके लिए भला हो तो हो ही, लेकिन आगे वाला जो आने वाला है जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, उसके लिए भी वो क्या हो, लाभदायक हो। तो इसी ऐसे व्यवस्था को, ऐसे अर्थव्यवस्था को सतत विकास कहते हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा कि सतत विकास क्यों आवश्यक है। अगला जो प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा कि सतत विकास, पांचवा प्रश्न हो जाएगा ना, पांचवा हो जाएगा कि सतत विकास क्यों आवश्यक है। सतत विकास क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है। सतत विकास क्यों आवश्यक है। सतत विकास क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि सतत विकास किसको कहते हैं। अब फिर हम देख लेंगे कि सतत विकास हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे आंसर, लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों के प्राकृतिक संसाधनों के प्राकृतिक संसाधनों के अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग, बोल चलो, बैठ पड़ेगा तब जाएगा। चलो आओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, पढ़ लेगा तब जाएगा। तो करा कि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग अत्यधिक अत्यधिक उपयोग अत्यधिक उपयोग और तकनीकी और तकनीकी और तकनीकी के प्रयोग के कारण तकनीकी के प्रयोग के कारण तकनीकी के प्रयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण अत्यधिक हो रहा है। अत्यधिक हो रहा है। अत्यधिक हो रहा है। अत्यधिक हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए
पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सतत विकास आवश्यक है। सतत विकास आवश्यक है। सतत विकास क्या आवश्यक है, यानी समझते बाबू, करा कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या है, सतत विकास आवश्यक है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सतत विकास क्या है, बहुत ही क्या आवश्यक है। चलिए अगला जो प्रश्न लिखेंगे, हाँ बाबू अगला प्रश्न क्या, चल भाई चल मारेंगे, ठीक है कर देंगे। तो इसके बारे में पढ़ेगा ना, छुट्टी देंगे इसको तब चल जाएगी। तो यहाँ पे समझो, तो उसके बाद करा है कि उसके बाद जो आज करा कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं ना। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है समावेशी विकास। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? समावेशी विकास, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? ये सब जितने भी है बाबू, ये सब आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ के जाना है। लिखोगे विकास की वह प्रक्रिया, विकास की वह प्रक्रिया, विकास की वह प्रक्रिया, विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के जिससे समाज के जिससे समाज के सभी वर्ग का जीवन, जिससे समाज के सभी वर्ग का जीवन, सभी वर्ग का जीवन स्तर, जीवन स्तर ऊंचा, जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, होता जाए, जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा तथा समाज तथा समाज का कोई तथा समाज का कोई तथा समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी वर्ग विकास के लाभ से, विकास के लाभ से, विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, अछूता नहीं रहे, अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया, तो ऐसे ही विकास की क्रिया, तो ऐसे ही विकास की क्रिया, विकास की क्रिया को समावेशी, को समावेशी विकास कहा जाता है। समावेशी विकास कहा जाता है। समावेशी विकास कहा जाता है। तो यहाँ पे करा विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्ग का स्तर, समावेशी विकास कहा जाता है। सही तो है। करा यहाँ पे समझिएगा कि विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। ठीक है, तो समावेशी विकास समझ गए। एक और पॉइंट होता है आर्थिक नियोजन। क्या होता है, क्या होता है आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं ना। तो आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक नियोजन होता क्या है। ठीक ना, तो देखते हैं एक प्रश्न और जोड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि आर्थिक नियोजन क्या होगा बाबू। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर बाबू, राष्ट्र के आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे बाबू राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र के प्राथमिकताओं,
राष्ट्र के प्राथमिकताओं राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार अनुसार देश के संसाधन देश के संसाधन देश के संसाधन देश के संसाधन तो समझते हैं ना आप लोग। देश के संसाधन विकासात्मक 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 क्रियाओं विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना में प्रयोग करना में प्रयोग करना में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। में प्रयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है। ध्यान देना बाबू, क्या करा, बहुत सुंदर है क्वेश्चन। कहा कि आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हो? तो आर्थिक नियोजन क्या होता है? तो कहा कि यहाँ पे राष्ट्र के प्राथमिकताओं यानी राष्ट्र की जो प्राथमिक काम होता है, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधन देश के संसाधन विकासात्मक विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी जो राष्ट्र का जो संसाधन है, देश किसी भी देश की जो संसाधन जो होती है, वो अगर देश के विकास के लिए अगर यूज हो रही है ना, खर्चा हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? वो आर्थिक नियोजन कहलाता है। जब हम अपने देश के संसाधन को अपने देश के डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं और उनकी विकासात्मक कार्य के लिए लगाते हैं, तो वैसे संसाधन या वैसे जो प्रक्रियाएं होती है या वैसे भी काम जो होते हैं, वो आर्थिक नियोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने 7 प्रश्न, पिछले वाले वीडियो में 4 प्रश्न करवाए थे ना, तो बाबू ये था आपका सतत विकास। फिर से देख लेते सतत विकास क्या है। ठीक है, तो करा वैसा विकास जो वर्तमान समय के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और तकनीकी के प्रयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण अत्यधिक हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सतत विकास आवश्यक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी देख रहे हो वर्तमान समय में नाना प्रकार की प्रदूषण से हम लोग जूझ रहे हैं ना, जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया ना, सॉइल प्रदूषण हो गया, मिट्टी प्रदूषण हो गया ना, वायु प्रदूषण हो गया। ये सब को रोकने के लिए हम सतत विकास का आवश्यक जरूरी है ना, सतत विकास का प्रयोग करना क्या बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। अगला करा समावेशी विकास क्या होता है? तो करा कि यहाँ पे विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई वर्ग विकास के लाभ से अछूता ना रहे, तो ऐसे विकास को हम सतत विकास कहते हैं। समझ गए? सतत विकास याद हो गया ना। उसके बाद करा आर्थिक नियोजन किसको कहते हैं? तो करा राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन विकासात्मक में प्रयोग किया जाए करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। जब हम अपनी राष्ट्र की संपत्ति, जब अपनी राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग हम अपने देश के डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, देश के विकास के लिए लगाते हैं। जैसे रोड बनाना है तो आप क्या करते हो? पत्थर गिट्टी का उपयोग करते हो। तो वो संसाधन का उपयोग हम क्या कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, भारत की जो सड़क व्यवस्था है, अपने देश की सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम उसका संसाधन का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं उसको हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग को ये, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या किया था, 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट कराया था, अभी 4 प्रश्न, 4 3 कितना हुए 7। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। ठीक है।